ध्यान की यात्रा आपको आपकी जड़ता से चेतना की ओर ले जाती है। अध्यात्म का सिर्फ इतना सा ही अर्थ है कि जो अनुभूतियां आपको जड़ बनाती हों उससे आप मुक्त हों, और जो अनुभूतियां आपको चेतना से भरती हों उनके प्रति आप होशपूर्ण हो जाएं, ताकि जीवन की नई रसधार का आगमन हो। अभी हमारे भीतर आत्मा तो है, मगर वो सिर्फ 1% है और शरीर 99%। जब तक आत्मा 100% नहीं हो जाती तब तक कोई व्यक्ति सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। सत्य का अनुभव है क्या? सत्य का अनुभव है मौन का अनुभव, शून्य का अनुभव, जहाँ से सब उद्भव होता है और जहाँ पे सब विलीन हो जाता है। एक दृष्टा भाव साक्षी बनने की यात्रा। अभी जिस सफलता को हम सफलता मानते हैं वो व्यक्ति को मशीनगत कुशलता की ओर ले जाती है। जब आप वास्तव में चेतना की ओर यात्रा करेंगे तब आपके सारे जीवन के विभिन्न आयाम चेतना की डोर से जुड़े रहेंगे। चेतना के संदेश से आप अपने जीवन को चलाएंगे। एजुकेशन ऑफ द हार्ट इज हार्ट ऑफ द एजुकेशन, और वही यात्रा आपको प्रतिक्षण वर्तमान की ओर ले जाएगी। एक सद्गुरु का अंतकाल निकट आ रहा था। सद्गुरु की ऐसी हालत को देख उनके सारे शिष्य इकट्ठा हो गए। अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सभी ने अपने गुरु से आदेश मांगा। कहा, गुरुदेव क्या कोई आदेश है हमारे लिए? गुरुदेव ने कहा, मैं अभी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। सारे शिष्य भागे इस चेष्टा में कि गुरुदेव उनके हाथों से आइसक्रीम का आस्वाद लें ताकि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। एक शिष्य ने आगे बढ़कर गुरुदेव को आइसक्रीम दी। गुरुदेव आइसक्रीम को खाने लगे। उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, कैसा स्वाद है आइसक्रीम का गुरुवर, बताइए। गुरुदेव ने कहा, अभी मुझे आइसक्रीम का आनंद लेने दो। आइसक्रीम पूरी होने के बाद एक दूसरे शिष्य ने भी अपनी ओर से आइसक्रीम गुरुवर को दी, और थोड़ी देर बाद फिर यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव आपको आइसक्रीम कैसी लगी? गुरुदेव ने कहा, मत पूछो, अभी मैं आइसक्रीम का स्वाद ले रहा हूँ। जीवन के अंतिम पलों में गुरुवर अपने शिष्यों को ये संदेश देना चाहते थे कि क्या आप वर्तमान के इसी क्षण का आनंद ले रहे हो कि आप अपने विचारों के अंदर ही हो? गुरुदेव जब आइसक्रीम का आस्वाद ले रहे थे तब वो सिर्फ आइसक्रीम का ही आस्वाद ले रहे थे। उनके भीतर कोई विचार नहीं था, और यही उनका संदेश भी था, और यही वो अपने शिष्यों को कहना भी चाहते थे, और यही उनका अपने शिष्यों के प्रति अपने पूरे जीवन काल का एक आशीर्वाद भी था कि तुम वर्तमान में हो जाओ। इसी क्षण वर्तमान में रहने की आदत डाल दो। वर्तमान में वही व्यक्ति रह सकता है जो प्रति क्षण पूर्णतया तनाव रहित होगा। जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होगा वो निश्चय ही भविष्य की कल्पनाओं में या तो फिर भूतकाल की स्मृतियों के अंदर रहेगा, और वर्तमान में आ जाना ही स्वयं को जानना है। वर्तमान में आ जाना ही सत्य को जानना है। वर्तमान में आ जाना ही विचारों से मुक्त हो जाना है।